ब्रह्मचारी ने उसकी घबराहट महसूस की। ईशा, सब ठीक है? उन्होंने नरम आवाज में पूछा। ईशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ा डर लग रहा है। उसी समय दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर अनिल खड़ा था, पुराना जानकार, लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही बेचैनी थी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अनिल ने कहा। ब्रह्मचारी ने उसे अंदर बुलाया। अनिल ने बताया कि शहर में एक खतरनाक गिरोह सक्रिय है और ईशा का नाम किसी गलत फहमी में उनके बीच आ गया है। बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिन बीता, लेकिन डर नहीं गया। शाम को ईशा पलक डांसर के स्टेज शो में जाने वाली थी। ये उसका पहला बड़ा मंच था। ब्रह्मचारी ने कहा, डरो मत, मैं साथ रहूंगा। स्टेज पर रोशनी चमकी, संगीत शुरू हुआ और ईशा ने नृत्य करना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास लौट आया। हर कदम में ताकत और सुंदरता थी। दर्शक मंत्रमुग्ध थे। तभी अचानक बिजली झपकी, कुछ सेकंड का अंधेरा। जब रोशनी लौटी, अफरा तफरी मच गई। ईशा गायब थी। ब्रह्मचारी का दिल जोर से धड़कने लगा। ईशा, वह चिल्लाए। उन्हें पीछे एक संदेश मिला, अगर ईशा चाहिए तो अकेले आओ। ब्रह्मचारी समझ गए, ये अनिल का काम हो सकता है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और बताए गए पते पर पहुंचे। एक पुराना गोदाम, चारों तरफ सन्नाटा। अंदर ईशा बंधी हुई थी, लेकिन सुरक्षित। अनिल सामने खड़ा था। तुमने ऐसा क्यों किया? ब्रह्मचारी गरजे। अनिल की आवाज कांप रही थी। मैं दुश्मन नहीं हूं, मैंने उसे बचाया है। गिरोह उसे सच में उठाने वाला था। मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा ताकि वे समझें कि ईशा उनके हाथ लग चुकी है। कुछ पल की खामोशी के बाद सच सामने आया। अनिल ने अपनी जान जोखिम में डालकर ईशा को बचाया था। तभी बाहर शोर हुआ, असली अपराधी आ पहुंचे। तीनों ने मिलकर समझदारी से रास्ता निकाला। ब्रह्मचारी ने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी। कुछ ही देर में सायरन गूंजे और गिरोह पकड़ा गया। ईशा की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, राहत के। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बचाई, उसने कहा। ब्रह्मचारी मुस्कुराए। हिम्मत तुम्हारे अंदर थी। आज स्टेज पर तुमने सिर्फ डांस नहीं किया, तुमने डर पर जीत हासिल की। अनिल ने हल्के से कहा, दोस्ती का मतलब यही है। अगले दिन ईशा फिर उसी मंच पर लौटी। इस बार उसका नृत्य और भी दमदार था। हर कदम में एक कहानी थी, डर, साहस और विश्वास की। दर्शकों की तालियों के बीच ईशा ने ब्रह्मचारी और अनिल की तरफ देखा। तीनों समझ गए, यह अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। और इस तरह एक खतरनाक रात ने उन्हें और मजबूत बना दिया, एक परिवार की तरह जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहेगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं या किसी खास पात्र पर आधारित कोई नई कहानी?